हाय एवरीवन, दिस इज मनिंदर हियर एंड वेलकम टू ESL पॉइंट इंग्लिश। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश में प्रेजेंट सिंपल टेंस के क्लास नंबर 3 के बारे में। इससे पहले हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस से रिलेटेड हमने 2 वीडियो को पढ़ा है, जिसमें हमने देखा है फर्स्ट में हमने पूरी सारी चीज़ों को एनालिसिस किया है और उसके बाद में हमने उसमें प्लूरल नाउन का यूज़ किया था। उसके बाद में हमने सेकंड में हमने सिंगुलर नाउन का यूज़ किया, उससे रिलेटेड सारी पॉसिबिलिटीज़ देखी। आज हम उससे एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं और आज हम एक नई चीज़ को देखेंगे यहाँ पे कि जहाँ पर हम किस किस तरीके के वर्ड का यूज़ करते हुए हम सेंटेंस का अलग अलग मीनिंग निकाल सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें प्रेजेंट सिंपल में, सबसे पहले हम लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करना होगा कि हमने जो प्रेजेंट सिंपल से रिलेटेड जो दोनों स्ट्रक्चर को पढ़ा, उसमें हम देखें सबसे पहले हमने पढ़ा सिंगुलर को पढ़ा। तो सिंगुलर को जब हमने पढ़ा तो हमने यहाँ पे देखा था, हमने बोला था ही और उसके बाद में हमने बोला स्पीक्स और उसके बाद में हमने बोला था इंग्लिश। ही स्पीक्स इंग्लिश के बारे में हमने पढ़ा। तो मतलब कि क्या हो गया, वह अंग्रेजी बोलता है, वह इंग्लिश बोलता है। ये हम यहाँ पे बात कर रहे थे, तो हम यहाँ पे जनरल लाइफ के बारे में बात कर रहे थे। तो उस टाइम पे जब हमने देखा कि ही स्पीक्स इंग्लिश, मतलब वह इंग्लिश बोलता है, तो उस टाइम पे हमने फोकस किया कि यहाँ पर हम सिंगुलर सब्जेक्ट का अगर यूज कर रहे हैं तो हमें सिंगुलर वर्ब का भी यूज करना होगा। मतलब कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने सिंगुलर सब्जेक्ट लिया तो सिंगुलर वर्ब आएगा, और अगर हमने प्लूरल सब्जेक्ट लिया तो फिर प्लूरल वर्ब आएगा। इस तरीके से हमने देखा। उसके बाद में हमने जब सेंटेंस को आगे बढ़ाया तो हमने इसका नेगेटिव देखा। तो हमने बोला ही और उसके बाद में हमने यूज किया डजंट और उसके बाद में हमने यूज किया स्पीक और उसके बाद में इंग्लिश का हमने यूज किया। ये बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इन सारी चीज़ों को किया है। आपको ये सारी चीज़ें बहुत ईजी तरीके से समझ में आएंगी। जब आप वीडियो नंबर 1 और 2 देखेंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही सिंपल होते चली जाएंगी। इसके आगे अगर हम बात करें, जब हमने यहाँ पे क्वेश्चन की बात की तो हमने यहाँ पे किया डज ही और उसके बाद में हमने यूज किया स्पीक और उसके बाद में हमने बोला इंग्लिश का हमने यूज किया। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क का हमने यूज कर दिया। तो यहाँ तक की बातें जो होती हैं ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही सिंपल होती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं अगर बात करूँ प्रेजेंट सिंपल के प्लूरल नाउन के को लेते हुए जब हम टेंस बनाते हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना ज़रूरी होता है। देखिए, ये सब चीज़ों के बारे में हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं, किस किस तरीके की चीज़ें हैं, कहाँ किस तरीके से स्ट्रक्चर बना है, ये डज नॉट किस तरीके से बना है, हमने पूरी सारी चीज़ों के ऊपर प्रॉपरली बात की है। अब अगर हम बात करें तो अब हम बात करने वाले हैं कुछ इस तरीके की चीज़ें कि जहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रामर और स्पोकन की चीज़ों के बीच में थोड़ा सा गैप क्रिएट हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे मैंने अगर आपसे बोला, मैंने बोला आई और आई के साथ में मैंने बोला आई प्ले और उसके बाद में मैंने बोला क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट बोला, तो मैंने इसको किस तरीके से बनाया, मैंने इसका नेगेटिव किस तरीके से बनाया, मैंने बोला आई और उसके बाद में डू नॉट या डोंट और उसके बाद में हमने बोला प्ले क्रिकेट। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। तो मतलब यहां पर कौन सी चीज हो रही है, जो मेरे लाइफ का पार्ट है, जो मैं अपने जनरल लाइफ में करता हूं उसको मैंने यहां पे बताया, और वो चीजें जो मैं अपने लाइफ में नहीं करता हूं वो सारी चीजों को मैंने डू नॉट के साथ में बताया। आई होप आपको चीजें बहुत ही स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रही होंगी। उसके बाद में जब मैंने क्वेश्चन बनाया तो मैंने बोला कि डू आई और उसके बाद में प्ले क्रिकेट, तो डू आई प्ले क्रिकेट और उसके बाद में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आपको ये सारी चीज़ें जो है एकदम सेम और बहुत ही सिंपल नज़र आ रही हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो जब हम ग्रामर के बारे में बात करते हैं तो ग्रामर में ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम स्पोकन के बारे में बात करेंगे तब हमें ये बात समझनी होगी कि अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मतलब बात अगर चल रही है तो आई और यू के बीच में ही बात चल रही है। तो अगर आई और यू के बीच में अगर बात चल रही है तो वहाँ पर अगर मैंने बोला डू आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो क्या इसका आंसर या आई प्ले क्रिकेट आ सकता है? तो आप बोलेंगे कि नहीं, इसका आंसर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि जब मैं सामने वाले से बोलता हूँ कि डू आई प्ले क्रिकेट तो वो मुझे बोलेगा कि वो आपको ही पता है कि आप क्रिकेट खेलते हो या नहीं खेलते हो। तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, आई के जगह पर मुझे क्या यूज करना होगा, यू का यूज करना होगा। तो फिर मैंने क्या देखा कि जब मैंने पूछा डू यू प्ले क्रिकेट तो वो मुझे जवाब देगा या आई प्ले क्रिकेट, या फिर वो मुझे बोलेगा नो आई डोंट प्ले क्रिकेट। इस तरीके की चीजों को हम लेके चलते हैं। तो जहां पर हम देख रहे हैं कि
कि यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर हमने जब आई के साथ में हमने आंसर दिया तो उसका क्वेश्चन जो है वो यू के साथ में बनेगा। तो स्पोकन में हमें इस तरीके की चीजों को लेके चलना होता है। जैसे मैंने क्या बोला, मैंने बोला डू यू राइड बाइक, तो आप क्या बोलेंगे, या आई राइड बाइक, या फिर आप बोलेंगे नो आई डोंट राइड बाइक। इस तरीके की बात होती है। मैंने आपसे पूछा डू यू स्पीक इंग्लिश, तो आपने क्या बोला, या आई स्पीक इंग्लिश, या फिर आपने बोला नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश। इसी तरीके की बात होगी। और अगर मैं आप ही से अगर आई से अगर क्वेश्चन कर लूं तो हमें यह बात समझनी होगी कि अगर मैंने आई से क्वेश्चन कर लिया तो यहां पर आंसर क्या, आप यहां पे आई से क्वेश्चन कर लिया तो यहां पे आप किस तरीके से आई का यूज करेंगे। तो ये सीन जो है ये यहां पे चीजें समझ में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि यहां पे जब हम स्पीक करेंगे तब हमारे सामने वाला पर्सन हमारे लिए यू होगा, तो हम हमारा क्वेश्चन किससे करेंगे, हम वहां पे यू का यूज करेंगे। इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा और भी देखें, जैसे कि अगर हम बात करें तो यहां पर हम नॉर्मल तरीके से देखें और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपने किस तरीके से बोला, आपने बोला कि आई और उसके बाद में बोला कि आई ऑपरेट और उसके बाद में आई ऑपरेट मोबाइल, मतलब कि क्या हो गया, मैं मोबाइल चलाता हूं। अब इसी चीज को अगर बोलना है तो हम किस तरीके से बोलेंगे नेगेटिव में, तो आप बोलेंगे आई डोंट और उसके बाद में आपने बोला आई डोंट ऑपरेट मोबाइल। तो मतलब यहां पर अगर हम बात करें आई डोंट ऑपरेट मोबाइल, इट मीन्स व्हाट, मैं मोबाइल नहीं चलाता हूं। ठीक है, मैं मोबाइल को ऑपरेट नहीं करता हूं। अगर क्वेश्चन करना है तो मैं किस तरीके से पूछूंगा, मैं आपसे पूछूंगा डू यू और उसके बाद में क्या हो गया, डू यू ऑपरेट मोबाइल। तो इस तरीके की बातें होंगी कि जहां पे हमें देखना होगा कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं अगर सामने वाले से, तो फिर ऑन दैट टाइम वी हैव टू यूज देयर यू और उसका आंसर किससे आएगा, आई से आएगा। अब ये क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं तो मैं भी यहाँ पे यू का यूज करूंगा और आप जब जवाब देंगे तो आई से जवाब देंगे। तो यहाँ पे अगर हमें बात करें तो इस बात को हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जब हम क्वेश्चन करें तब हम वहां पे अगर सामने वाले से करेंगे तो फिर हम यू से करेंगे और आंसर आई से आएगा। और अगर हम बात करें सिर्फ ओनली ग्रामेटिकल तरीके से अगर चीजों को देखें, हालांकि ये भी ग्रामर का पार्ट है, लेकिन यहाँ पर जो है हम सेंस का यूज करते हुए करेंगे, क्योंकि जो चीज लिखी हुई है वो तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग लिखी हुई है और उस टाइम पे जो चीजें थी उसके अकॉर्डिंग लिखी हुई है। और अगर जब हम स्पोकन की बात करें तो उसको हम प्रैक्टिकल फेस कर रहे होते हैं कि उस टाइम पे कौन सी चीज होती है। तो यहाँ पे जब हम स्पोकन की बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास में सोचने के लिए कम टाइम होता है और वहां पर हमें इंस्टेंटली आंसर करना होता है। तो वहां पर हमें क्या करना होगा, इस तरीके की चीजें देखें कि जहां पे हमारी गलतियां ना हो। अगर हम बात करें कि नहीं, अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो अगर आप आई का यूज अगर यहां पे करेंगे तो आपने क्या बोला, डू आई ऑपरेट मोबाइल, तो यहां पर चीजें जो है वो सामने वाला आपसे बोलेगा आई डोंट नो, क्योंकि अब आप अगर बात करेंगे आई डोंट नो भी हो सकता है या फिर वो बोलेगा कि यू नो अबाउट इट वेरी वेल, तो आप जानते हो कि आप चलाते हो या नहीं चलाते हो। तो यहाँ पे हमें इस बात को ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से देखते हैं कि जब हम क्वेश्चंस करें तो उस टाइम पे हम यू का यूज़ करें, तो यहाँ पे यू का यूज़ करने से बदल जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, चाहे आप ही की बात करें, चाहे आप शी की बात करें, चाहे इट की बात करें, किसी के नेम की बात करें, चाहे आप वी की बात करें। अब देखिए, अगर हम बात करें वी की बात करें तो वी के बारे में भी हमें सोचना होगा। जैसे आपने क्या बोला, डू वी ऑपरेट मोबाइल, क्या हम मोबाइल चलाते हैं। तो यहाँ पे आप जब पूछ रहे हैं तो ये वी मतलब आई प्लस यहाँ पर आई के साथ में कोई और भी जुड़ा हुआ है, मैं मानता हूं कि एक्स जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आई के साथ में एक्स जुड़ा हुआ है तो बोलेंगे या वी ऑपरेट मोबाइल। तो यहाँ पे भी चीजें नहीं बदलती हैं। और उसके बाद में अगर आप बात करें तो दे की बात कर सकते हैं, चाहे तो आप सिंगुलर की बात कर सकते हैं या फिर आप इसके साथ में प्लूरल की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर चीजें नहीं बदली जाएंगी। लेकिन जब हम आई और वी के बारे में बात करें तब जब हम क्वेश्चन करते हैं तो चीजें जो है वो पलट जाती हैं। आई होप आपको चीजें जो है बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीके से लाइन टू लाइन चीजें समझ में आ रही होंगी। तो जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो हम वहां पे किससे करेंगे, डू यू से करेंगे। अदरवाइज आप अगर किसी थर्ड पर्सन से करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें थोड़ा सा हम और इसमें थोड़ा डीप जाएंगे ताकि अगर हमें अगर किसी भी तरीके का डाउट अगर है तो डाउट लास्ट तक नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर मुझे पूछना है, मैंने अगर पूछा कि डज
और डज के बाद में मैंने यूज किया डज शी, और उसके बाद में मैंने बोला रन, डज शी रन, और उसके बाद में मैंने बोला फास्ट। अब डज शी रन फास्ट का मतलब ये हुआ क्या वह तेज दौड़ती है? तो फिर मैंने क्या बोला, अगर मैं जानता हूं मेरा आंसर अगर यस है तो मैं यस या कह के बोलूंगा, तो मैंने बोला या, और उसके बाद मैंने बोला शी, और उसके बाद में रन का यूज किया मैंने, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा ये एस यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो उसको इधर ट्रांसफर किया, तो ये एन के बाद में एस बन के लगा, या शी रन्स, और उसके बाद में मैंने बोला फास्ट। क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन मार्क बिल्कुल नहीं लगाना है। या फिर अगर मेरा आंसर अगर नो रहा तो मैं क्या बोलूंगा, शी, और उसके बाद में मैंने यूज कर दिया डजंट, और उसके बाद में मैंने बोला रन, और उसके बाद में फास्ट का यूज कर दिया। तो क्या बना, शी, नो शी डजंट रन फास्ट, नहीं वह तेज नहीं दौड़ती है। यहाँ पे मैं बात किसकी कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जनरल लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ। आई होप आपको चीजें बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से चीजें समझ में आ रही है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप थर्ड पर्सन, या फिर अगर हम बात कर थर्ड पर्सन के बारे में जब भी बात करेंगे तब आपको वहां पे चीजें बदलने की जरूरत नहीं है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर चीजों के बारे में बात करें, जब आप आई और यू के बारे में बात करेंगे तब चीजों को हमें यहाँ पे यूज करना होगा। देखिए अब अगर हम बात करें तो जब हम वी के बारे में भी बात करते हैं, जैसे हमने क्या बोला, अगर हमने बोला कि डू, और उसके बाद में हमने बोला कि वी डू वी, और उसके बाद में हमने बोला सिंग सॉन्ग्स, ठीक है, तो हमने क्या बोला, डू वी सिंग सॉन्ग्स। अब हमें एक बात यहाँ पे समझना होगा कि अगर हम ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम गाना गाते हैं, मतलब कि जब आप इसमें शामिल हैं तब भी आपको ये बात नहीं पता, मतलब वी मतलब क्या हो गया, आई प्लस के साथ में कोई भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे एक्स को लिया है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें आई के साथ में कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या आपको खुद ही नहीं पता कि क्या हम गाना गाते हैं? अगर इस तरीके से पूछेंगे तो सेंटेंस कहीं ना कहीं उसका आंसर किस तरीके से आएगा, वो आंसर आ तो जाएगा लेकिन वो सेंसलेस क्वेश्चन है। आप अगर खुद पूछते हैं कि क्या मैं इंग्लिश में बात करता हूं, तो यहां पर अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये हो गया कि आप खुद करते हैं और आप खुद ही नहीं जानते हैं। अगर हम बात करें, अगर आपके घर पे बाइक है तो आपने बोला क्या हम बाइक चलाते हैं, तो मतलब आपके घर पे बाइक है और आपको ही नहीं पता कि आप चलाते हैं नहीं चलाते हैं, तो सेंटेंस हालांकि ग्रामेटिकल उससे क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन अगर हम बात करें तो जब हम स्पोकन के बारे में बात करें तो चीजें कहीं ना कहीं थोड़े अलग लेवल पर हो जाती हैं, वहां पर हम इस तरीके के क्वेश्चन ना करें तो ज्यादा सही होगा, ठीक है। हालांकि हम चाहें तो हम इनका यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। जैसे हमने किस तरीके से बोला, अभी के लिए जब हम जनरल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं तब हमें यहाँ पे यूज करने से पहले हमें सेंस का यूज करना होगा कि यहाँ पर क्या ये प्रॉपर मीनिंग क्रिएट कर रहा है, अगर क्रिएट कर रहा है तो फिर कर सकते हैं, नहीं कर रहा है तो फिर ना करें। इसके आगे अगर हम बात करें तो अभी तक अब हमने देखा कि किस तरीके से हम चीजों को देखते हैं। देखिए अगर हम और भी चीजें लें तो अगर हमने बोला एक सेंटेंस, मैंने बोला कि इस वी की जगह अगर हम दे का यूज कर दें, हमने बोला कि डू दे सिंग सॉन्ग्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या वे गाना गाते हैं, तो आप बोलेंगे या दे सिंग सॉन्ग्स। या फिर अगर नहीं करते हैं तो आप बोलेंगे नो दे डोंट सिंग सॉन्ग्स। तो हमें उनके बारे में नहीं पता तो हम इंफॉर्मेशन वहां से कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम जनरल लाइफ से रिलेटेड जब क्वेश्चन करते हैं तब वहां पे अपने बारे में किसी से पूछना नहीं है, अपने बारे में बताना है, हमारे बारे में पूछना नहीं है, हमारे बारे में लोगों को बताना है। तो हमने किस तरीके से बोला, अगर हमें पॉजिटिव बोलना है हम बिल्कुल बोल सकते हैं वी सिंग सॉन्ग्स, वी राइड बाइक्स, वी स्पीक इंग्लिश, वी ऑपरेट कंप्यूटर्स, वी अटेंड क्लासेस, इस तरीके की बातें हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप क्वेश्चन करने से पहले हमें यहाँ पे सोचना होगा कि क्या हम इसका यूज कर सकते हैं या नहीं। इसके आगे की बात करें तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड और कौन कौन सी चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हम प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हुए किस तरीके से हम स्पोकन में हम जो है चीज़ों को आसानी से बोल सकें। अगर हम बात करें प्रेजेंट सिंपल, जैसे कि हमने देखा तो यहाँ पे जब हम टेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझनी होगी कि टेंस जो है वो स्पोकन के पार्ट के साथ में ग्रामर का भी पार्ट है और ग्रामर के साथ में कॉम्पिटिटिव का भी पार्ट है। तो अगर हम इसको बहुत ध्यान से समझें तो चीज़ें हमारे लिए बहुत सिंपल होने वाली है। जो लोग कॉम्पिटिटिव की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी चीज़ों को ईजिली कनेक्ट कर पाएंगे, वहाँ पर भी सेंटेंस के जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट को प्रॉपरली समझ पाएंगे। और अगर सेंटेंस का अरेंजमेंट अगर समझ में नहीं आता है तो फिर चीज़ें जो है वो
कहीं ना कहीं मिस्टेक उसमें हो ही जाती है। तो यहाँ पर हमें जो है बहुत ही डीप तरीके से हम आपको यहाँ पे सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। बस सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखना है ताकि चीज़ें जो है लाइन टू लाइन चीज़ें क्लियर हो जाए। अब हम क्या करने वाले हैं, प्रेजेंट सिंपल में कुछ एडवर्ब्स को हम जोड़ेंगे, जिसके बाद में हम देखेंगे कि इसका मीनिंग किस तरीके से बदल जाता है। अब देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं अभी आपके लिए कुछ चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूं कि यहाँ पे हम कौन कौन सी चीज़ों को हम जोड़ेंगे। सबसे पहले अगर मैंने देखा, बिल्कुल लाइन टू लाइन समझना है ताकि चीज़ें हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाए, ठीक है। तो देखिए, अगर हमने सबसे पहले एक चीज़ का यूज़ किया, एक वर्ड का यूज़ किया, दैट इज़ कॉल्ड ऑलवेज। अब अगर ऑलवेज का यूज़ करना है, इसका मतलब हमें सबसे पहले समझना होगा कि हम ऑलवेज का यूज़ किस सिचुएशन में कर सकते हैं। तो देखिए, ऑलवेज का मतलब क्या हो गया, वो काम जो हम 100% टाइम तक करते हैं, मतलब 100% करते हैं उस काम को। अब 100% का मतलब किस तरीके से होता है कि देखिए, 100% तो इस तरीके से नहीं समझना है कि 24 आवर्स है, 24 आवर्स है और 24 आवर्स जो है हम एक ही काम कर रहे हैं। ये तो कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल की बात हो जाती है। कुछ चीज़ें होती हैं जो नेचुरली है, लेकिन अगर हम बात करें कि 24 घंटे अगर हम कोई काम करने की बात करें, देन यू थिंक दैट कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑलवेज का यूज़ मतलब क्या होता है कि जब भी वो काम करने की बारी आती है, मैं उसको 100% करता हूँ, या फिर जो भी पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी गई है वो पर्सन इस काम को करता है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मैंने बोला कि अगर जैसे मार्केट जाने की बात आए तो आप किस तरीके से बोलते हो कि मैं हमेशा मार्केट जाता हूं, मतलब कि आपके घर पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है उसमें मार्केट आपको ही जाना है, मतलब 100% वो काम कौन कर रहा है, आप ही कर रहे हो। अगर जैसे मैंने बोला घर मैनेज करने की बात, तो आपने बोला कि मम्मी घर मैनेज करती है। तो अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे पापा अगर ऑफिस जा रहे हैं, हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर हम कोई काम कर रहे हैं, तो मम्मी जो है वो घर मैनेज करती है। तो यहाँ पे घर मैनेज करने की जिम्मेदारी किसकी, वो मम्मी की है। तो यहाँ पर जो है चीजें ट्रांसफरेबल नहीं है, यहाँ पे जो काम जिसको दिया गया है वो वही काम करेगा। तो आप उस चीज को यहाँ पे लेके आएंगे। इसी के साथ में हम अगर बात करें तो अब हम लोग जिस कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए जनरल लाइफ के बारे में तो हम बात ही कर रहे थे, लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर कुछ नई चीज के बारे में बात करें तो देखिए, हम इसको बोल सकते हैं कि जैसे जो चीज हैबिचुअल में भी आती हैं उनके बारे में भी हम बात करते हैं कि जो चीज हमारे जो हैबिचुअल में है, मतलब कि हमारे हैबिट में है, या फिर अगर हम बात करें जिनको हम रेगुलर करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये रिपीटेड, ये जो है एक रिपीटेड मोड पे होता है। तो ये काम जो है रिपीटेड मोड पे होगा कि जो चीज़ आपको करनी है वो चीज़ आपको हमेशा बार बार वही चीज़ करनी है। तो यहाँ पे ऑलवेज का मतलब ये नहीं समझना है कि हमेशा की भी बात कर रहे हैं तो बस 24 घंटे की बात हो रही है, क्योंकि उससे रिलेटेड भी हम एक यूज़ को देखेंगे। ऑलवेज का मतलब ये हुआ कि वो सारे काम जब भी उसकी बारी आती है तो उसको एक पर्टिकुलर पर्सन ही करता है, तो वहाँ पर हम ऑलवेज का यूज़ करेंगे। कुछ लोगों के नेचर में चीजें होती हैं कि जब आप उनसे कोई बात करें तो वो हमेशा झूठ बोलते हैं। हमेशा मतलब जब भी हम कोई बात करें तो उसमें हमेशा झूठ बोलते हैं। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। या फिर अगर हम बात करें कि अगर कोई गेम खेलता है तो हमने किस तरीके से बोला, जैसे कोई अगर क्रिकेट खेलता है तो हमने बोला कि ये हमेशा जो है ये हिट करने की कोशिश करता है, ये हमेशा हिट करता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि बॉल कैसी भी हो, उसका नेचर तो इस तरीके का है, उसकी हैबिट्स इस तरीके की है कि वो हमेशा बॉल को हिट करता है। लेकिन कब करेगा, जब वो उस गेम को खेल रहा होगा तब उसका यूज करेगा। तो हमने किस तरीके से बोला, हमने बोला आई और फिर हमने बोला ऑलवेज, हमने बोला आई ऑलवेज और उसके बाद में हमने बोला स्पीक और उसके बाद में हमने बोला इंग्लिश। इसका मतलब क्या हुआ, आई ऑलवेज स्पीक इंग्लिश, राइट, मतलब मैं हमेशा इंग्लिश में बात करता हूं। आपने बोला आई ऑलवेज और उसके बाद में बोला रीड बुक्स, इसका मतलब मैं हमेशा किताबें पढ़ता हूं। आपने किस तरीके से बोला, आई ऑलवेज स्पीक लाउडली, मतलब कि क्या हो गया, आई ऑलवेज स्पीक लाउडली का मतलब क्या हो गया, ये मेरे हैबिट में है कि मैं हमेशा तेज आवाज में बात करता हूं। इस तरीके की चीजें हो जाती है। आपने किस तरीके से बोला, शी
शी ऑलवेज, और उसके बाद में मैंने बोला टीज मी। शी ऑलवेज टीज मी का मतलब क्या हुआ, वह हमेशा मुझे परेशान करती है। अब देखिए यहाँ पर मैंने अब जब यूज किया तो यहाँ पे एक सेंटेंस, इस सेंटेंस में एक मिस्टेक को मैंने रखा हुआ है कि मैंने बोला शी ऑलवेज टीज मी। क्या सेंटेंस सही है? तो अब आपको देखना है कि सर शी है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होना चाहिए। तो आप बोलेंगे ये एस तो यहाँ पे भी लगा हुआ है, भाई इसकी बात नहीं सोचनी है, हमें इसकी बात सोचनी है। तो हमने शी ऑलवेज टीजेज मी, मतलब कि वो हमेशा मुझे परेशान करती है, इस तरीके की बात होगी। तो ये बातों को भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, अदरवाइज चीज़ें जो है वो उसमें गलतियाँ होंगी ही होंगी। देखिए अगर हम बात करें, हमने बोला ही और उसके बाद में हमने बोला ही और हमने बोला ऑलवेज और उसके बाद में बोला ऑपरेट। ही ऑलवेज ऑपरेट बोला हमने, लेकिन यहाँ पे ऑपरेट्स होना चाहिए और उसके बाद में हमने क्या बोला, मोबाइल। मतलब कि क्या हो गया, वह हमेशा मोबाइल चलाता है। तो यहाँ पे हम जो है चीज़ों को इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं कि जहाँ पे हम किसी भी काम को हमेशा करते हैं ऑलवेज के साथ में। अब आपको अपने लाइफ के ऊपर फोकस करना है। जैसे कि आपने बोला कि ऑलवेज गेट अप एट 6 o'clock, मतलब कि मैं हमेशा 6 बजे उठता हूँ। तो यहाँ पे आप टाइम को भी अलग अलग लेके चल सकते हैं। सभी के उठने का टाइम अलग है, सभी के सोने का अलग टाइम है, सभी के अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें कॉलेज जाने का टाइम अलग है, पढ़ाई करने का टाइम अलग है। तो यहाँ पे टाइम को भी मेंशन करना चाहे तो टाइम को भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन वो काम जो है वो हमें यहाँ पर करना है। जैसे आप अगर अपने दोस्तों के साथ में कॉलेज जा रहे हैं और आप अगर बाइक से जा रहे हैं तो आपने क्या बोला, अगर आप ही बाइक चलाते हैं, आपकी बाइक है या फिर आप ही चलाते हैं, तो आपने बोला कि ऑलवेज राइड बाइक। इस तरीके की चीजें होंगी। तो हमें इस चीज को समझना होगा, क्या हम उस काम को रेगुलरली कर रहे हैं, क्या उस काम को हम हमेशा कर रहे हैं। तो हमें वहां पे यूज करना होगा ऑलवेज का, एंड देन योर इंग्लिश विल बिकम रियली वेरी सिंपल। ओके, चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज, आई होप आपको चीजें जो है समझ में आई। अब यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करें, राइट नाउ वी आर टेकिंग स्पोकन क्लास, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर इन द नीड ऑफ स्पीकिंग English with me. So first of all, first sentence is what? I always, very good. फिर से बोलना है, बार बार इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। अगर आप सोचेंगे कि एक सेंटेंस मैंने बोल दिया या फिर नहीं भी बोला, सर को दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस तरीके से चीटिंग नहीं करनी है। तो यहाँ पर ये मान के चलना है कि मैं आपके सामने ही हूं और यहाँ पे मैं अपने तरफ की ईमानदारी रख रहा हूं, आपको भी अपने तरफ की ईमानदारी रखनी है। तो फिर से स्पीक करते हैं, आई ऑलवेज, वेरी गुड। यहाँ पे दूसरा, आई ऑलवेज स्पीक इंग्लिश। अब हम आई ऑलवेज रीड बुक्स, वेरी गुड। और ऐसा नहीं लास्ट का बोलना है, पूरा सेंटेंस बोलना है। आई ऑलवेज स्पीक लाउडली, तो मतलब पूरा सेंटेंस बोलना है, वेरी गुड। शी ऑलवेज टीजेस मी, और उसके बाद में ही ऑलवेज ऑपरेट्स मोबाइल, मतलब कि वह हमेशा मोबाइल चलाता है। तो आई होप आपको चीज़ें जो है बिल्कुल कनेक्ट हो रही हैं, चीज़ें बहुत ही सिंपल है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इससे रिलेटेड और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम देख सकते हैं। और इसके ऊपर हमें जो है एटलीस्ट 20 सेंटेंसेस बनाने हैं, ताकि चीज़ें जो है ताकि चीज़ों को जो है हम बहुत सिंपल और इजी तरीके से ग्रिप कर सकें और चीज़ें जो है हमारे साथ में हो जाएं। अब देखिए कुछ लोग अगर बोलेंगे सर ऑलवेज का नेगेटिव क्या होगा, तो फिर वो बोलेंगे आई डोंट ऑलवेज प्ले गेम्स। अब ये सेंटेंस यहाँ पे गलत हो जाता है, आई डोंट ऑलवेज प्ले गेम्स इस तरीके से नहीं होगा। जैसे कि मैंने अगर अभी आपसे बोला, देखिए मैंने अभी आपसे किस तरीके से बोला, मैंने बोला कि आई ऑलवेज और उसके बाद में मैंने बोला आई ऑलवेज, फिर मैंने बोला राइड और उसके बाद में मैंने बोला बाइक्स, आई ऑलवेज राइड बाइक्स। तो मैंने किस तरीके से बोला, आई डू नॉट या डोंट और उसके बाद में बोला ऑलवेज और उसके बाद में राइड बाइक्स। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, ये सेंटेंस गलत हो गया अपने आप में। यहाँ पे ये सेंटेंस जो है ये गलत है। अब देखते हैं कि इसका नेगेटिव किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसके नेगेटिव के बारे में जब हम बात करेंगे तो हमें यहाँ पे एक चीज़ को फोकस करना होगा। देखिए इसको मैं रब कर दूँ ताकि चीज़ें जो है और सिंपल हो सकें। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तब हमें इसके लिए यूज़ करना होगा नेवर का यूज़। नेवर मतलब क्या हो जाता है, नेवर मतलब हो गया
नेवर मतलब होता है कभी नहीं, और ऑलवेज का मतलब क्या हो गया, जो काम हम हमेशा करते हैं, तो मतलब हमेशा का अपोजिट क्या हो गया, कभी नहीं। तो यहाँ पे हमने किस तरीके से बोला, हमने बोला आई नेवर और उसके बाद में हमने बोला फाइट। इसका मतलब क्या हुआ, मैं कभी लड़ाई नहीं करता, इस तरीके से हमें सोचना होगा। हमने किस तरीके से बोला, आई नेवर और उसके बाद में हमने बोला आई नेवर और उसके बाद में वेस्ट माई, आई नेवर वेस्ट माई टाइम। मैंने किस तरीके से बोला, आई नेवर वेस्ट माई टाइम, मतलब मैं कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करता। मतलब कि देखिए टाइम वेस्ट की बात है तो यहाँ पे बस चीज़ों को देखने का नजरिया है। अगर आप चीज़ों को समझते हैं कि नहीं यहाँ से कुछ निकल कर आ रहा है, यहाँ से कुछ पॉजिटिविटी आ रही है, तो मतलब आप जो है वहाँ पे क्या कर रहे हैं, टाइम का यूटिलाइज कर रहे हैं। और अगर वहाँ पे अगर देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ निकल कर नहीं आ रहा है, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से कुछ टाइम, यहाँ से कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला, यहाँ से कुछ पॉजिटिविटी नहीं आने वाली है, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं अब मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो अगर आपको हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं मेरा टाइम बहुत कीमती है, बहुत प्रीशियस है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, इसका यूटिलाइज करता हूँ हमेशा। तो आप बोलेंगे आई नेवर वेस्ट माई टाइम। उसके बाद में आपने किस तरीके से बोला, आई नेवर और उसके बाद में आपने बोला गो देयर, मतलब कि क्या हो गया, मैं कभी वहां पर नहीं जाता। यहाँ पे डायरेक्ट बात किसकी हो रही है, यहाँ पे डायरेक्ट 0% की हो रही है। आप चीजों से सीधे कट रहे हैं। आपने बोला कि नहीं इसका कनेक्शन मेरे लाइफ के साथ में नहीं है, ना तो मैं इसको मैं रिपीट करता हूं, ना तो रेगुलर है और ना ही मैं हैबिचुअल हूं, इसका कनेक्शन ही मेरे साथ में नहीं है। तो फिर आप वहां पे किसका यूज करेंगे, नेवर के साथ में यूज करेंगे। देखिए अब आप किस तरीके से बोलते हैं, आपने बोला कि आई नेवर और उसके बाद में आपने बोला लाई, मतलब मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अब यहाँ पर दुनिया का हर आदमी जो इस तरीके से बोल रहा है आई नेवर लाई, वो आपसे झूठ ही बोल रहा है, क्योंकि आफ्टर ऑल उसने झूठ तो यहाँ पे बोल ही दिया कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तो झूठ बोल के नहीं बोल रहा है। लेकिन हालांकि ये जस्ट मजाक की बात है, लेकिन इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। आई नेवर लाई मतलब मैं कभी झूठ नहीं बोलता, जो झूठ जो है वो मेरे लाइफ का पार्ट नहीं है, इस तरीके की बातें होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है हम इनका यूज़ करते हैं, लेकिन झूठ तो हर कोई बोलता है, ठीक है। अच्छा, इसके आगे अगर हम थोड़ा सा और बढ़े तो अब हम सब्जेक्ट को अगर बदल दें तो हमने क्या बोला, ही नेवर और उसके बाद में हमने बोला चीट। अब फिर से हमने देखा ही नेवर चीट, तो आप बोलेंगे ही नेवर चीट्स। ये कभी यहाँ पे अगर हम बात करें ही नेवर चीट्स मतलब वो कभी भी चीट नहीं करता है। हमने किस तरीके से बोला, शी नेवर और उसके बाद में हमने बोला शी नेवर के साथ में और भी चीज़ हो जाती है, जैसे आपने बोला शी नेवर ऑपरेट्स और फिर क्या हो गया, कंप्यूटर्स का यूज़ कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपने चीज़ों को डायरेक्टली मना कर दिया कि यहाँ पर इस चीज़ के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे हम डायरेक्टली चीज़ों को डिनाई कर रहे हैं कि हम यहाँ पे उस चीज़ को नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमने किसका यूज़ कर दिया, यहाँ पे हमने जो है नेवर का यूज़ कर दिया। बहुत सारी सिचुएशंस इस तरीके की आती हैं कि जहाँ पे आप समझते हैं कि कोई अगर आपसे ये काम कोई भी अगर आपसे कोई चीज़ बोले जिसका कनेक्शन आपके साथ में नहीं है, जैसे कि अगर किसी ने बोला कि जस्ट आपको जो है बस चलाना है, तो आपने बोला कि मैं कभी बस नहीं चलाता, मतलब मुझे कभी बस चलाते नहीं आता, मैंने कभी चलाया नहीं है, तो यहाँ पे हम नेवर का यूज़ करेंगे। किसी ने अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं, अलग अलग आदतें होती हैं। अगर आप देख रहे हैं, अगर आप अपने कॉलोनी में देख रहे हैं, अगर हम बात करें अपने दोस्तों के बारे में भी बात करें, जिनके साथ में हम रहते हैं उनको भी देखें, तो हम देखते हैं कि सबकी आदतें अलग अलग हैं, हर कोई अलग अलग है, चाहे उनकी अपब्रिंगिंग भी क्यों ना साथ में हुई हो, लेकिन हम देखते हैं कि उनकी जो हैबिट्स है वो अलग अलग है। चाहे हम देखें कि हम अपने ब्रदर के बारे में बात करें, सिस्टर के बारे में बात करें, हम उनके साथ में रहते हैं, हमने बचपन में अगर एक ही चैनल देखा है और अगर हम 12 साल 15 साल की उम्र में भी है, तो आप देखेंगे कि इनके फेवरेट चैनल्स भी अलग अलग हैं, इनके फेवरेट डिशेस भी अलग अलग हैं। इनके बारे में बात करें तो जो भी सारी चीज़, इनके फेवरेट कलर्स भी अलग अलग हैं। ये इस तरीके की चीज़ें होती है कि हम अपब्रिंगिंग के साथ में जो चीज़ों को देखते जाते हैं, एक्सपीरियंस करते जाते हैं, तो चीज़ें फिर कहीं ना कहीं थोड़ी सी अलग भी होते चली जाती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, हर कोई अलग अलग है, हर किसी का नेचर अलग अलग है, हर किसी की एक्टिविटीज़ अलग अलग है। आप यहाँ पे सीधे यूज़ करेंगे नेवर का। अगर आपके साथ में कनेक्टेड नहीं है तो देन आपको वहाँ पे यूज़ करना होगा, नेवर का यूज़ करना होगा। इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी इजी, बहुत ही सिंपल है। इसको हम इस तरीके से देखते हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, नेवर के बाद में फिर हम देखते हैं
कि हम आगे किस तरीके से देखें। तो अब आपके सामने कोई भी चीज़ अगर आए जो कि नेवर के साथ में आना हो, मतलब आपके लाइफ के साथ में कनेक्टेड नहीं है, तो फिर आप वहाँ पर सीधे नेवर का यूज़ कर देंगे। जैसे आपने कोई चीज़ नहीं देखी है, या मीन्स आप अगर कोई चीज़ अगर नहीं देखते हो, आप अगर कोई काम नहीं करते हो, वहाँ पे आप सीधे नेवर का यूज़ करेंगे। आई होप आपको चीज़ें जो है बिल्कुल कनेक्टेड समझ में आ रही हैं, और अगर किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो फिर उसके ऊपर फिर हम आगे वाले वीडियोज़ में उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, इसके बाद में अगर हम बात करें तो और भी कुछ बहुत सारे यूसेज हैं जिनके बारे में हमें बात करना होगा। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे मैंने बोला यूजुअली के बारे में बात किया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, हमने यहाँ पे यूजुअली के बारे में बात की, तो यूजुअली का मतलब इस तरीके से हो जाता है कि जहाँ पे जो काम इस तरीके के होते हैं कि जिनके हम हैबिचुअल होते हैं, जो सारी चीज़ें नॉर्मल तरीके से हम कर रहे हैं, उनको हम यूजुअली के साथ में बोल रहे हैं। तो यूजुअली के साथ में जब हम चीज़ों को लेके चलते हैं, तो हमने किस तरीके से बोला, आई यूजुअली, मैंने बोला आई यूजुअली, और उसके बाद में मैंने बोला आई यूजुअली राइट। मतलब कि क्या होगा, यूजुअली मतलब साधारणतः, जनरली मतलब इसका हम ये चीज़ें हमसे हो ही जाती हैं, हैबिचुअल एक्टिविटीज़ हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 90% टाइम तक हम इसके ऊपर काम करते हैं। तो हमने किस तरीके से बोला, आई हैबिचुअल राइड बाइक्स, मतलब कि क्या हो, आई हैबिचुअली राइड बाइक। तो ये चीज़ भी यहाँ पे हैबिचुअली भी कभी यूज़ हो सकता है। और अगर हम बात करें यूजुअली के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने बोला कि जनरली जस्ट ये चीज़ें तो हम करते ही हैं। तो हमने बोला आई यूजुअली राइड बाइक्स। हमने किस तरीके से बोला, आई यूजुअली ऑपरेट मोबाइल। हमने बोला आई यूजुअली सिंग सॉन्ग्स। हमने बोला यूजुअली डिस्कस। तो जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उनको हम साधारणतः और जनरली अगर हम किसी काम को कर रहे हैं तो हम उसको यूजुअली के साथ में हम उनका यूज़ करेंगे, राइट। तो यहाँ पे जस्ट हमें थोड़ा सा और थोड़ी सी चीज़ों को हमें समझना होगा कि हमारे कॉमन से लाइफ में कौन सी चीज़ें हो रही हैं, देन वी विल यूज़ देयर यूजुअली। उसके बाद में अगर हमने बोला तो हमने देखा आई यूजुअली, हमने बोला आई यूजुअली रीड, और उसके बाद में बुक्स। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हम जनरली किताबों को पढ़ते ही हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे आई यूजुअली रीड बुक्स के साथ में बात करेंगे। इस तरीके की और भी हैबिचुअल एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम जब देखते हैं कि हमारे लाइफ में ये रेगुलर बेसिस पे रिपीट हो रहा है, या फिर हम हैबिट्स के बारे में बात करेंगे, तब भी हम इनको देखते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा आई यूजुअली मीट माई फ्रेंड्स, राइट। तो आई यूजुअली मीट माई फ्रेंड्स का मतलब क्या हो गया कि मैं जनरली हैबिचुअली अपने दोस्तों के साथ में मिलता हूँ, जो कि हमारी एक रूटीन को फॉलो करता हुआ जाता है। तो यहाँ पे हम यूजुअली का यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूजुअली और ऑलवेज के बीच में डिफरेंस ये हो जाता है कि जब कोई चांस हमें करने को मिला, जो काम करने को मिला, वहाँ पर हमने क्या किया, उसको अगर 100% टाइम तक हमने किया, मतलब कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हमारे ऊपर है, तो फिर हम वहाँ पे यूज़ करेंगे ऑलवेज का यूज़। और यूजुअली का मतलब ये हो जाता है कि जनरली ये सारे काम हमसे हो जाते हैं, तो फिर हम वहाँ पे यूजुअली के साथ में बात करेंगे। इसके बाद में जब हम बात करें कि जब हम सब्जेक्ट्स को बदल देंगे, तो मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें, जब आई के बारे में बात कर रहे थे, तो फिर यहाँ पर हमने अपने खुद को सेंटर बना के बात किया। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने बोला कि ही, और ही के साथ में ही मतलब मैं यहाँ पर एक बॉय के बारे में बात कर रहा हूँ, एक मेल के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोला ही यूजुअली, और उसके बाद में हमने बोला लाई। तो क्या लाई सही है यहाँ पर? तो देखेंगे हमने सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ किया है, तो ऑब्वियसली हमें सिंगुलर वर्ब का भी यूज करना होगा। तो फिर हम किस तरीके से देखेंगे, हमने बोला ही यूजुअली लाइज। तो इस तरीके से हमें सेंटेंस को करेक्ट भी करते हुए चलना है, क्योंकि कई बार इस तरीके की चीजें देखी गई हैं कि जब हम इंग्लिश में स्पोकन की बात करते हैं, राइटिंग की बात करते हैं, तो जैसा हम बोलते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लिखने के ऊपर भी काम करते हैं। तो उसमें यह होता है कि जब हम आई से ज्यादा बातें करते हैं, तो उसके बाद में क्या होता है कि जब हम सिंगल पर्सन के बारे में बात करते हैं, तो उस टाइम पे वर्ब भी हमारा प्लूरल चला जाता है, जाने अनजाने। तो हमें फोकस करना होगा कि यहां पर हमें जो है सिंगुलर वर्ब का ही यूज करें, अदरवाइज सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमें फिर आगे देखना है। जैसे मैंने किसी का नाम लिया, विजय। तो विजय के बारे में अगर हम बात करें तो विजय जनरली क्या करता है, तो आपने बोला कि विजय यूजुअली, और उसके बाद में हमने बोला गो। तो क्या गो सही है? तो आप बोलेंगे नहीं, विजय जो है वो सिंगल पर्सन है। इसी के साथ में अगर हम बात करें तो वर्ब भी हमें क्या लेना होगा, वर्ब भी हमें
सिंगुलर लेना होगा। तो ओ के बाद में क्या लगता है, तो आप बोलेंगे ES लगता है। तो विजय यूजुअली गोज, और उसके बाद में हमने बोला टू, और उसके बाद में आपने बोला मार्केट। तो इसका मतलब क्या हो गया, जनरली, हैबिचुअली, साधारणतः वो क्या करता है, मार्केट जाता है। तो इस तरीके की बात जब हम देखते हैं, इस तरीके से आप भी देखते हैं कि हमारे रूटीन में, हमारे लाइफ में हम बहुत सारे चीज़ों के ऊपर हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, रिपीटेशन मोड पे चीज़ें होती हैं, देन यू हैव टू यूज देयर व्हाट, यूजुअली। तो आप किस तरीके से बोलेंगे, आई यूजुअली टेल ट्रूथ, आपने बोला यूजुअली ऑपरेट कंप्यूटर्स, आपने बोला यूजुअली गो देयर, आई यूजुअली कम हियर। आपकी जो भी रूटीन से इसके ऊपर एटलीस्ट हमें 10 सेंटेंसेस बनाने हैं, ताकि चीज़ें जो है वो हम अपने आप के बारे में भी इवेल्युएट कर सके, और उसके साथ में हमारे साथ में जो दूसरे लोग भी हैं उनको भी हम, उनके बारे में भी हम बता सकें। मतलब कि हमें ऑब्जर्व क्या करना है कि हमसे जो लोग कनेक्टेड हैं उनके बारे में बात करनी है। चलिए अब हम इसके आगे और भी चीज़ों को देखते हैं, जो चीज़ें हमारे लिए और ज़्यादा सिंपल और इजी होने वाली हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम अपने लाइफ को एनालिसिस कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने लाइफ में कौन सी चीज़ को कितने बार और किस तरीके से करते हैं। इसके आगे की बात करें तो अगला वाला जो वर्ड है जिसको हम लेने वाले हैं, जो एडवर्ब है, वो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें सो दैट इज़ हमारे लिए निकल कर जो आने वाला है, दैट इज़ फ्रिक्वेंटली। तो फ्रिक्वेंटली के बारे में अगर हम बात करें, फ्रिक्वेंटली मतलब वो सारी चीज़ें, यहाँ पे फ्रिक्वेंटली, देखिए फ्रिक्वेंटली के बारे में बात करें तो ये वर्ड निकला है फ्रीक्वेंसी से। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब यह हो गया कि जब भी कोई चीज़ एक रिदम के साथ में एक रिदम के साथ में चीज़ें हो रही हैं, तो वो चीज़ हो जाएगी फ्रिक्वेंटली। आप बोलते हैं फ्रीक्वेंसी का आना। फ्रीक्वेंसी का आना मतलब किस तरीके से हो गया कि अगर टीवी देख रहे हैं तो टीवी में जो नेटवर्क जो आ रहा है, मतलब कि जो आपने DTH कनेक्शन लगवा के रखा है, या फिर टाटा स्काई की बात करें या डिश टीवी की बात करें, तो उसमें क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं आए तो चीज़ें नहीं चल पाएंगी। तो यहाँ पे अगर हम फ्रिक्वेंटली के बारे में बात करें तो फ्रिक्वेंटली का मतलब ये हो गया जो चीज़ें लगातार चलते रहती हैं। अगर हम बात करें कि अगर चीज़ें लगातार नहीं चलेंगी तो फिर चीज़ें जो है वो अलग हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमें समझना होगा फ्रिक्वेंटली का मतलब जो चीज़ें लगातार होती है। अब इसको हम अपने लाइफ के साथ में कनेक्ट करें, जो चीज़ें हमारे साथ में फ्रीक्वेंटली मतलब कंटिन्यूअस तरीके से चलते जाती हैं, उनको हम फ्रीक्वेंटली के साथ में बोलते हैं। अब जैसे देखें तो हमने किस तरीके से बोला, हमने बोला आई, और उसके बाद में हमने किसका यूज़ किया, हमने बोला फ्रीक्वेंटली। हमने बोला आई फ्रीक्वेंटली मीट देम। ठीक है, मतलब क्या हो गया, मैं लगातार उनसे मिलता रहता हूं, मैं लगातार उनसे मिलता हूं। तो इस तरीके की बात है। मतलब कि अगर हम बात करें तो यहां पर इस चीज को समझना है कि जब भी बात करें, तो जब भी अगर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में यहां पे बात कर रहे हैं तो हम क्या हो कि हम मिलते रहते हैं, हमने इस तरीके से बोला। या फिर अगर हमने बोला तो हमने बोला आई फ्रिक्वेंटली। ठीक है, हमने बोला आई फ्रिक्वेंटली कॉल हिम। ठीक है, इसका मतलब किस तरीके से हो गया, कई बार इस तरीके की चीजें होती है कि अगर हमने किसी को कॉल किया, उसने एक बार नहीं उठाया तो हमने दोबारा किया, फिर उसके बाद में हमने कुछ टाइम तक वेट किया, फिर हमने तीसरे बार किया, और इस तरीके से हम कंटिन्यूअस लगातार उस काम को अगर कर रहे हैं, किसी को डिस्टर्ब करने का काम अगर कर रहे हैं फोन करके, तो भी आप वहां पे यूज करेंगे आई फ्रिक्वेंटली कॉल हिम, मतलब कि मैं उसको फ्रिक्वेंटली कॉल करता हूं। इस तरीके की चीजें। कई बार कुछ लोग इस तरीके के होते हैं कि जब आप उनको देखते हैं, जब वो पढ़ने का काम करते हैं तो वो कंटिन्यूअस लगातार पढ़ते रहते हैं, तो उनके लिए भी अपन किस तरीके का यूज कर सकते हैं, हमने बोला कि अगर वो काम अगर हम कर रहे हैं तो हम बोलेंगे आई फ्रिक्वेंटली स्टडी। ठीक है, मतलब मैं लगातार पढ़ता रहता हूं, मतलब कंटिन्यूअसली। यहाँ पे एक फ्लो है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो फ्लो रहेगा और काम को जो है हम कंटिन्यूअस करते हुए जा रहे हैं। इसी के साथ में अगर हम देखें तो हमने क्या बोला, ही फ्रिक्वेंटली लाइज। तो मतलब क्या होगा, वो लगातार झूठ बोलता है। एक झूठ बोलने के बाद में फिर उसके बाद में दूसरा झूठ, और इस तरीके से झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। तो फिर इस तरीके के लोगों को हम क्या बोलेंगे, ही फ्रिक्वेंटली लाइज। मतलब कि यहाँ पे वो आदमी जो एक्शन कर रहा है उसको बताने के लिए हम बोलेंगे ही फ्रिक्वेंटली लाइज। तो इस तरीके से हम चीजों को देख रहे हैं कि जहां पे चीजें जो है बिल्कुल कनेक्टेड है। तो आपको भी इस तरीके से देखना है कि आप कौन से काम इस तरीके के हैं जिनको आप फ्रिक्वेंटली करते हैं, मतलब लगातार करते हैं। जैसे आपने किस तरीके से बोला, आई फ्रिक्वेंटली
टेल हिम मतलब कि क्या होगा, मैं उसको फ्रिक्वेंटली लगातार बिल्कुल बोलता रहता हूं। तो इस तरीके की चीजें होंगी। तो वी आर टॉकिंग अबाउट आवर जनरल लाइफ, मींस रेगुलर लाइफ में जो हम काम करते हैं उनको हम फ्रिक्वेंटली का यूज कर सकते हैं। कुछ लोगों को देखेंगे कि वो बस लगातार मोबाइल ही चलाते रहते हैं, तो उनको हम किस तरीके से बोलेंगे, शी फ्रिक्वेंटली ऑपरेट्स मोबाइल, मतलब वो क्या होगी, वो लगातार मोबाइल चलाते रहती हैं। तो इस तरीके की बात होगी। यहाँ पे आप किसी का नाम भी यूज कर सकते हैं। आई के साथ में हमारे ज्यादा सेंटेंस बनाने का पर्पस इस तरीके इसलिए रहता है क्योंकि हम अधिकतर बातें सबसे पहले अगर हम अपने बारे में बताना सीख जाएं तो इसके बाद में जो दूसरी चीजें आएंगी उसमें हम क्या कर सकते हैं, वहां पे दूसरी चीजों को तो हम सीख ही जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपने बारे में बात करना सीखते हैं तो अपने बारे में बहुत इजी तरीके से बता सकते हैं। आई होप आपको फ्रिक्वेंटली बहुत प्रॉपरली और बहुत इजी तरीके से समझ में आया। इसी के साथ में अगर हम बात करें, सो राइट नाउ इट्स टाइम टू डू प्रैक्टिस, राइट। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें स्पीक करना होगा। स्पीक करने के लिए क्या करना होगा, अभी हमें ये चीज देखनी होगी कि अब हम किस तरीके से स्पीक करें। अगर आपके आजू बाजू में भी कोई हो तो उसे ऐसा पता चलना चाहिए कि नाउ यू आर स्टडिंग, नाउ यू आर लर्निंग समथिंग, सो यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू स्पीक लाउडली, राइट। ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस इज व्हाट, आई फ्रीक्वेंटली, very good. Second sentence, I frequently, very good. Third sentence, I frequently, very nice. Fourth, he frequently, excellent. तो इस तरीके से चीज़ों को लेके चलते हैं कि जहाँ पर चीज़ें जो है फ्रिक्वेंटली एक के बाद एक होते जाएंगे तो आप फ्रिक्वेंटली का यूज़ करेंगे। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं कि इसके आगे किस तरीके की चीज़ों को हम लेके चलते हैं, उन सारी चीज़ों को भी हमें यहाँ पे देखना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए हम अपने लाइफ में अगर हम जनरल टॉकिंग के बारे में बात करें तो जनरल बातों को तो हम बता देते हैं, लेकिन जब हम रिपीटेशन वाली चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जब हम किसी काम के रेगुलर होने की बात करते हैं, तब हमें चीज़ों को थोड़ा सा डीप समझना ज़रूरी होता है। इसके आगे अगर हम बात करें तो हम यूज़ करने वाले हैं ऑफन का यूज़। तो ऑफन का मतलब इस तरीके से हो जाता है कि जहाँ पर हम किसी काम को अक्सर करते हैं। लेकिन अब किस तरीके की बात होती है, अक्सर का मतलब यहाँ पर ये चीज़ है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल हमेशा ही कर रहे हैं। एक ऐसी चीज़ जो आप 50% तो आप करते हैं और 50% क्या हो जाता है, ये इग्नोर भी हो जाता है 50% टाइम तक, तो उसको हम किस तरीके से बोलते हैं, ऑफन के साथ में बोल रहे हैं। जैसे मैंने किस तरीके से बोला कि कई बार चीज़ों को हम, जो काम को हम करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम अक्सर भूल जाते हैं, तो हम किस तरीके से बोलेंगे, हमने बोला कि यहाँ पर हमने बोला आई और उसके बाद में बोला ऑफन, आई ऑफन फॉरगेट, मतलब कि क्या हो गया, मैं अक्सर भूल जाता हूँ। मैंने किस तरीके से बोला, आई ऑफन टेल हिम, मैं अक्सर उसे कहता हूँ, मतलब 50% टाइम तक ये चीज़ें हो रही हैं तो हम वहाँ पे ऑफन का यूज़ करेंगे। हमने क्या बोला, शी, और उसके बाद में हमने बोला शी ऑफन, और उसके बाद में हमने बोला कम। अब फिर से क्या कम होगा, तो आप वहाँ पे यूज़ करेंगे शी ऑफन। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपका वर्ब भी कैसा होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो आप बोलेंगे शी ऑफन कम्स हेयर, मतलब कि क्या हो गया, वह यहाँ पर अगर हम बात करें तो अक्सर आती हैं। तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे 50% यस 50% नो, मतलब यहाँ पे चीज़ें अक्सर हो रही हैं। उसके बाद में हमने किस तरीके से बोला, हमने बोला शी ऑफन और उसके बाद में हमने बोला डेकोरेट, शी ऑफन डेकोरेट। क्या डेकोरेट सही है, फिर से ध्यान देना होगा क्योंकि कई लोग यहीं पर ही गलती कर बैठते हैं। शी ऑफन डेकोरेट्स और उसके बाद में हमने बोला होम। तो ये बहुत ही सिंपल है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ऑफन के साथ में हम अपनी बातों को बिल्कुल बहुत सिंपल तरीके से बता सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से बता सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, किसी ने अगर हमसे पूछा कि क्या आप पर्टिकुलर इस जगह पर जाते हैं या फिर आप मॉल में जाते हैं, तो आपने बोला कि ऑफन गो टू मॉल। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं हमेशा जाता हूँ या फिर मैं लगातार जाता हूँ या फिर मैं यूजुअली जाता हूँ या मैं कभी नहीं जाता हूँ, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आई ऑफन गो टू मॉल, मतलब कि अगर हम बात करें कई बार चले भी जाते हैं, कई बार नहीं भी जाते हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऑफन का यूज़। तो ये चीज़ जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप देखेंगे I often read books, I often discuss, I often
टॉक टू दैम, आई ऑफन राइड स्कूटी। आपने बोला कि आई ऑफन ऑपरेट फेसबुक, या फिर आप दूसरी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे उसके लिए हम ऑफन का यूज़ करेंगे। सो जस्ट इट इज़ again it is very simple, so you have to use here often, and things are very simple, these things are very simple and you can make sentences very easily. Then अगर हम बात करें इसके आगे, अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे जब देखा आई ऑफन फॉरगेट, मतलब मैं क्या हो जाता हूँ, मैं अक्सर भूल जाता हूँ, चीज़ें मुझे याद नहीं रहती, 50% याद रहती है, 50% नहीं रहती है। आई ऑफन टेल हिम, मतलब मैं अक्सर बोलता हूँ उसे। अब अगर हम बात करें, कई अक्सर बोलता हूँ, हमेशा नहीं बोलता, तो इस तरीके से मैं समझना होगा। शी ऑफन कम्स हियर, मतलब वो अक्सर यहाँ पर आती हैं। और हमने बोला कि शी ऑफन डेकोरेट्स होम, वो अक्सर घर डेकोरेट करती है, मतलब हमेशा नहीं करती है, कभी मन हुआ तो कर दिया, नहीं तो फिर नहीं करती। इस तरीके की बात होंगी। तो मन के ऊपर बातें हैं कि अगर आपका मन करता है तो आप करते हो, तो आप उसको ऑफन के साथ में बोलेंगे। आप यहाँ पे किसी सीरियल के बारे में भी बात कर सकते हैं, किसी प्रोग्राम के बारे में बात कर सकते हैं, तो आपने बोला कि आई ऑफन डू दिस। तो इस तरीके की बातें होती हैं। इसके आगे अगर हम बात करें तो आई होप आपको ये चीज़ें बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ रही हैं। इसके आगे देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम इससे थोड़ा सा और नीचे चलें तो हम देखेंगे कि कुछ काम को ऑफन से भी कम करते हैं। ऑफन का मतलब यह हो गया कि जो चीज़ों को हम अक्सर कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें उससे भी अगर हम कम कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं समटाइम्स। ठीक है, तो आपने किस तरीके से बोला, समटाइम्स के साथ में बोला। तो जो चीज़ों को हम हमेशा नहीं करते हैं, जो चीज़ों को एकदम बहुत कम भी नहीं करते हैं, लेकिन कम ज़रूर करते हैं, मतलब 50% से कम काम करते हैं इसके ऊपर। जैसे आपने किस तरीके से बोला, आई गो देयर, आई गो देयर, और उसके बाद में आपने बोला आई गो देयर, और उसके बाद में आपने बोला समटाइम्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं वहाँ पर जाता हूँ, लेकिन कभी कभी जाता हूँ, मतलब समटाइम्स में जाता हूँ। इस तरीके की बात करेंगे। आपने किस तरीके से बोला, आपने बोला कि आई मीट दैम, और उसके बाद में आपने बोला समटाइम्स। इसका मतलब क्या हो गया, मैं उनसे कभी कभी मिल लेता हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि जहाँ पर हम समटाइम्स का यूज़ करते हैं कि मतलब यहाँ पे चीज़ें जो है वो रेगुलर नहीं हो रही हैं, उसको हम 50% भी नहीं बोल रहे हैं। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इस काम को हम कह सकते हैं कि हम इसको 40% टाइम तक काम करते हैं, कि जब अगर हमें इस काम को करने को मिले तो हम 10 में से 4 बार इसको करते हैं, और अगर हम बात करें 6 बार तो 6 बार हम इस काम को नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सिंपल सेंटेंसेस होंगे। आपने क्या बोला, आई, और उसके बाद में बोला कि आपने बोला कि आई, और उसके बाद में आपने बोला कि टॉक, आई टॉक विद हर समटाइम्स। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं उनसे कभी कभी बात कर लेता हूँ। तो इस तरीके की बातें होंगी। तो चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं। आपने क्या बोला, आई, और आई के अलावा भी हम बात कर सकते हैं। आपने क्या बोला, ही, और उसके बाद मैंने बोला कि रीड्स, ही रीड्स, और उसके बाद में हमने बोला बुक्स, और उसके बाद में हमने क्या बोला, समटाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने तरफ से भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपने बोला ही रीड्स हिंदी बुक, तो हिंदी बुक का भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे इंग्लिश बुक का भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। ही रीड्स न्यूज़पेपर्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको उनका यूज़ करना है, और वो इस काम को कम करते हैं, तो फिर हम यूज़ करेंगे समटाइम्स का यूज़ करेंगे, कि जहाँ पर चीज़ें जो है बस टाइम आने पर ही हम उनको करते हैं, तो फिर हम वहाँ पर समटाइम्स का यूज़ करते हैं। तो चीज़ें जो है बहुत ही सिंपल है। अब अगर हम बात करें फर्स्ट सेंटेंस के बारे में, तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ही गोज देयर समटाइम्स। तो यहाँ पर हमें स्पीक करते हुए जाना है, फिर से अगेन स्पोकन में आ जाएं। देखिए, अगर हम किसी लैंग्वेज के बारे में बात करें और अगर सिर्फ राइटिंग पे ही काम करते रहेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं वो लैंग्वेज के उस डेप्थ को हम टच नहीं कर पाएंगे, मतलब कि उस चीज़ को प्रॉपरली नहीं समझ सकते हैं। यहाँ पे हमें समझना होगा कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ करेंगे तो चीज़ें क्या होते चली जाएंगी, चीज़ें जो है हमारे माइंड में वो सारी चीज़ें सेट होते हुए चली जाएंगी। चलिए, तो हम बात कर रहे थे फर्स्ट सेंटेंस के
ऊपर आई गो देयर समटाइम्स, बोलते हुए जाना है, आई मीट देम समटाइम्स, और उसके बाद में आई टॉक विद हर समटाइम्स, वेरी गुड, और उसके बाद में ही रीड्स बुक्स समटाइम्स, मतलब कि क्या हो गया, वह कभी कभी किताबें पढ़ती हैं। तो इस तरीके से हम चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो चीज़ें जो हैं, आप अगर किसी भी काम को समटाइम्स करते हैं या कोई भी करता है तो वहाँ पर हम समटाइम्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट पार्ट के बारे में, अगर हम बात करें तो वो भी हमारे लिए बहुत सिंपल होने वाला है, जिसको अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर हमें एक चीज़ को इससे समझना होगा कि हमें यहाँ पे कन्वर्टिंग मेथड का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। हमें क्या करना है, चीज़ों को सिचुएशनली समझना है कि चीज़ों की सिचुएशंस क्या हैं, उसकी कंडीशंस क्या हैं। तो वहाँ पर चीज़ें क्या हो जाती है, बहुत ही सिंपल हो जाती है कि चीज़ों को हमें किस तरीके से ये करना है। क्या एक पर्टिकुलर चीज़ को बोलने का एक ही तरीका है, तो हम उसको बोलेंगे नहीं। उसको बताने के लिए अलग अलग तरीके हैं कि जहाँ पे लोग अलग अलग तरीके से ही अलग अलग सिचुएशन को एक्सप्रेस करते हैं। आप देखते हैं कि अगर आप हिंदी की बात करें या फिर आप अपने मदर टंग के बारे में बात करें, तब भी आप वहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में अलग अलग लोग जो है अलग अलग सेंटेंस का यूज़ कर रहे हैं। मतलब लैंग्वेज के बारे में बात करें तो लैंग्वेज की वोकैबुलरी वर्डिंग्स जो है वो अलग अलग यूज़ हो रही है, लेकिन वहाँ पे सिचुएशन जो है वो बिल्कुल सेम है। तो उस तरीके की चीज़ें होंगी। अब अगर बात करें तो यहाँ पर हम नेक्स्ट जो यूज़ करने वाले हैं, उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं ओकेशनली का यूज़ करने वाले हैं। ओकेशनली का मतलब, ओकेशनली जैसा आप ओकेशन का यूज़ करते हैं, तो अगर आप ओकेशनली का यूज़ अगर आप करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उस चीज़ के लिए, उस चीज़ को किसी एक स्पेशल मोमेंट में, स्पेशल टाइम में या फिर स्पेशल सर्कमस्टांसेस में उसको रखा हुआ है कि इस परिस्थिति में इस टाइम पे ही हम इस काम को करते हैं। तो यहाँ पर हम जनरली हम देखें तो जैसे अगर हम बात करें, अगर हम देखें कि जो लोगों के बारे में हम नॉर्मल तरीके से देखते हैं कि जब हम किसी शादी में जाते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, या फिर कभी अगर हम किसी फेस्टिवल अटेंड करने के बारे में बात करें, तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि हमारा ड्रेसिंग सेंस अलग होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम उस टाइप के ड्रेसेस जो हैं हम पर्टिकुलर ओकेशंस में ही पहनते हैं। अगर हम बात करें कुछ नॉर्मल तरीके की चीज़ों के बारे में भी बात करें, जैसे हमने बोला कि हम अगर अपने घर पे अगर केक भी लाते हैं तो एक स्पेशल ओकेशन पे हम केक को लाते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें होंगी। तो ओकेशनली मतलब जब किसी काम को करने का एक स्पेशल टाइम हो, तो फिर हम जब किसी भी काम को एक स्पेशल टाइम पे ही हम करते हैं तो उसको हम ओकेशनली बोलेंगे, या फिर थोड़ा कम करते हैं, बहुत कम करते हैं, ओकेशनली उस चीज़ को करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमने किस तरीके से बोला, हमने बोला कि जस्ट आई, और उसके बाद में हमने बोला कि आई ऑर्डर, और उसके बाद में हमने बोला केक, आई ऑर्डर केक, और उसके बाद में हमने बोला ओकेशनली। मतलब कि क्या हो गया कि हम केक जो है वो बहुत कम ऑर्डर करते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर ओकेशनली मतलब जब कोई स्पेशल टाइम आएगा तो आप वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पर हम जो है ओकेशनली का यूज़ करते हैं, उस काम को उसी टाइम पे ही करेंगे तो फिर हम यूज़ करेंगे। जैसे आपने बोला कि अब जैसे अगर हम बात करें कि अगर पहले ऐसा होता था कि जो बच्चे होते थे वो क्या होता था कि वो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपने मामा के घर पे, मतलब मैटरनल अंकल्स के घर पे या फिर अपने रिश्तेदारों के घरों पे जाया करते थे। अब क्या हो गया है, अब चीज़ें ओकेशनली हो गई हैं कि चीज़ों में एक फॉर्मलनेस आ गया है कि जहाँ पे हम फॉर्मेलिटी बेसिस पे चीज़ों को देखते हैं। तो हम किस तरीके से देखते हैं, आई गो टू माई मैटरनल अंकल्स होम ओकेशनली। किस तरीके से बोला मैंने, आई गो टू माई, और उसके बाद में हमने बोला मैटरनल। मैटरनल मतलब क्या हो गया, जो मम्मी के तरफ के रिलेटिव्स हैं उनको हम किस तरीके से वहाँ उनको डिनोट करते हैं मैटरनल के साथ में, और जो पापा की तरफ के हैं तो उनको हम पैटर्नल से डिनोट करते हैं। तो मैंने बोला कि आई गो टू माई मैटरनल, और उसके बाद में मैंने बोला माई मैटरनल अंकल्स, और उसके बाद मैंने बोला होम। तो यहाँ पे क्या बोला उसके बाद में हमने बोला ओकेशनली। तो यहाँ पर हमने किस तरीके से बोला, आई गो टू माई मैटरनल अंकल्स होम। तो यहाँ पे अंकल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे ये अंकल्स होम ओकेशनली हम इस तरीके से देखेंगे। तो जो भी चीज़ों को हम एक प्रॉपर तरीके नॉर्मली देख रहे हैं उनको हम बोलेंगे। हमने क्या बोला, शी, और हमने बोला शी, और उसके बाद में हमने बोला कि गोज़ टू, शी गोज़ टू, और उसके बाद में हमने बोला कोचिंग,
ठीक है। और उसके बाद में आपने किस तरीके से बोला, ओकेशनली, मतलब कि क्या बात करें, वो रेगुलर इस काम को नहीं करती है, वो रेगुलर कोचिंग नहीं जाती है। जब ओकेशंस आते हैं, जब उसके मन मुताबिक चीज़ें होती हैं तो फिर उसका मन हुआ तो फिर वो आ जाती है, तो लेकिन वो चीज़ जो है कम होती है तो फिर हम वहाँ पे इनका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें समझने वाली बात है कि आपको अपने लाइफ में देखना है वो सारे काम, जिन सारे काम को हम ओकेशनली कर रहे हैं, मतलब कि हम उसको रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, हम ओकेशन का वेट कर रहे हैं, ये कि स्पेशल टाइम आएगा तो फिर हम उस चीज़ का यूज़ करेंगे। कई जगह पर ऐसा होता है कि जहाँ पे लोग बोलते हैं वी टेक स्वीट्स ओकेशनली, इसका मतलब क्या हो गया कि वो लोग जो है जो स्वीट्स हैं उसको ओकेशनली लेते हैं। तो इस तरीके से मतलब कि उसको ओकेशनली ऑर्डर करते हैं, मंगाते हैं, इस तरीके की चीज़ें, जब कोई भी चीज़ हो सकती है तो हम वहाँ पे ओकेशनली की बात करते हैं। हम कुछ लोगों के घरों पे भी ओकेशनली जाते हैं, या फिर कि अगर हम बात करें कि जब सिचुएशन हमारे फेवर में होती हैं, चीज़ें जब हमें लगता है ये अप्रोप्रिएट टाइम है तभी हम करते हैं, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, ओकेशनली के साथ में बोलेंगे। तो चीज़ें इस तरीके से सिंपल होते चली जाएंगी जब आप चीज़ों को प्रॉपरली समझेंगे। तो फिर एक बार फिर से हम प्रैक्टिस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आपने क्या बोला, आई ऑर्डर केक ओकेशनली, वेरी गुड, बोलते हुए जाना है, ठीक है। फिर से बोलेंगे आई ऑर्डर केक ओकेशनली। सेकंड हमारा हो गया आई गो टू माय मैटरनल अंकल्स होम ओकेशनली। अगर हम बात करें शी गोज टू कोचिंग ओकेशनली। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। आप अगर यहाँ पे मैटरनल की जगह पैटर्नल करना चाहें तो पैटर्नल भी कर सकते हैं। तो चीज़ें जो है वो बदलती चली जाएंगी अगर आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ओके, इसके आगे हम बात करें, ओकेशनली भी हमें समझ में आ गया। ओकेशनली के बारे में अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे फोकस करेंगे कि जो काम हम 30% तक करते हैं वहाँ पे हम ओकेशनली का यूज करें, दैट विल बी अप्रोप्रिएट फॉर अस। ओके, इसके आगे हम बात करेंगे 30% तक का काम हो गया। अब हमें थोड़ा सा नीचे और जाना है, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि हम 20% तक कौन से काम को कर सकते हैं। तो अगर हम 20% के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है जिसका यूज़ करके हम उसको बता सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेल्डम। अब सेल्डम मतलब हो गया कि जो काम आप बहुत कम करते हैं, और अगर इसके नीचे जाना है तो इसके नीचे भी एक स्टेप तक हम जाएंगे। तो हमने किस तरीके से बोला, हमने यहाँ पे बोला कि जो काम हम बहुत ही कम करते हैं, तो जैसे आपने क्या बोला कि आई, और उसके बाद में आपने बोला आई मिसबिहेव, और यहाँ पे हमने बोला सेल्डम, मतलब मैं बहुत ही कम मिसबिहेव करता हूँ, मतलब मैं यहाँ पे 20% की बात लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने किस तरीके से बोला, आई मिसबिहेव सेल्डम, या फिर आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आई सेल्डम मिसबिहेव, इस तरीके से भी यूज़ हो सकता है। आपने क्या बोला, आई सेल्डम, और उसके बाद में आपने बोला आई सेल्डम, और उसके बाद में आपने बोला आई सेल्डम डिस्कस। इसका मतलब क्या हो गया, मैं बहुत कम डिस्कस करता हूँ, ठीक है। आपने किस तरीके से बोला, आई सेल्डम शेयर माई प्रॉब्लम्स, राइट, आई सेल्डम शेयर माई प्रॉब्लम्स। तो क्या होगा कि मैं बहुत ही कम अपने प्रॉब्लम्स को किसी दूसरे के साथ में शेयर करता हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। हर किसी को हम देखते हैं, हर कोई अपनी प्रॉब्लम्स किसी दूसरे को बताते हुए नहीं रहता है। इसी तरीके से हमारा भी नेचर है। तो हम क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को, कुछ लोग होते हैं जो बता देते हैं, लेकिन काफ़ी लोग इस तरीके के होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स को हर किसी से नहीं बताते हैं, या फिर वो ज़्यादा शेयर ही नहीं करते हैं। इस तरीके से वो उनकी बात करें तो वो क्या हो जाएगा, आई सेल्डम शेयर माई प्रॉब्लम्स। इस तरीके से आपने किस तरीके से बोला, I just go outside without my parents, और उसके बाद में आपने बोला परमिशन, तो आप परमिशन, और उसके बाद में आपने बोला सेल्डम, मतलब कि क्या हो गया, मैं अपने पेरेंट्स के परमिशन के बगैर बाहर जो है बहुत ही कम जाता हूँ, उन्हें बता के जाता हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें होंगी, तो वहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे। अब आपके लिए सारे ऑप्शंस ओपन है, आप अपने लाइफ के सारी एक्टिविटीज़ को जो है अब यहाँ पे शो कर सकते हैं, बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से, विद द हेल्प ऑफ यूजिंग सेल्डम। ओके, चलिए अब हम इसके नेक्स्ट, और कहीं ना कहीं अब बस हम जो है काफ़ी क्लोज हैं
कि जहाँ पे चीज़ें जो हैं धीरे धीरे से कम होते जा रही हैं। जैसे देखा आपने ऑलवेज से हमने शुरुआत करी और उसके बाद में हम कहाँ पर आ गए, हम आ गए सेल्डम पे। तो अब हम आगे देखते हैं कि आगे अब कौन सी चीज़ जो है वो हमारे इंग्लिश को और सिंपल बनाने वाला है। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हम लास्ट नीचे की बात करें तो जब हम किसी काम को 10% के बारे में बात करेंगे तब हम वहाँ पे यूज़ करेंगे रेयरली का यूज़ करेंगे। रेयरली मतलब आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं किसी काम को जिसको हम 10% यूज़ करते हैं। 10% मतलब 10 में से एक बार हम जिसको करते हैं उसको हम रेयरली के साथ में बोलेंगे। अब आपने किस तरीके से बोला, कुछ लोग इस तरीके के होते हैं कि आप जहाँ पे देखेंगे कि वो जो है उनके लाइफ में, जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे हर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है या फिर कोई अगर बात करें तो कुछ स्टूडेंट्स हैं। तो अगर आप स्टूडेंट्स के बारे में भी बात करेंगे तो आप देखते हैं कि उनके रूटीन्स अलग अलग हैं। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो पढ़ने में होगा, कोई ऐसा है जो गेम्स में बहुत आगे हैं, कोई जो है वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में है, मतलब कि अगर हम बात करें डांसिंग में, सिंगिंग में, इस तरीके की अलग अलग एक्टिविटीज़ में वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो फिर उनकी बात अलग हो जाती है। स्पोर्ट्स में भी बच्चे जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर सबकी आदतें अलग अलग है, सबकी हैबिट्स अलग अलग है, सबकी एक्टिविटीज़ अलग अलग है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, कुछ लोग इस तरीके के होते हैं जो हमेशा किताबों को पढ़ते हैं, कुछ लोग इस तरीके के होते हैं जो बहुत कम किताबों को पढ़ते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे चीज़ों को समझना होगा। तो देखिए, अगर हम रेयरली के बारे में बात करें तो रेयरली को हम किस तरीके से देखते हैं कि जिसको हम 10% कर रहे हैं तो हमने बोला कि जस्ट आई रेयरली आंसर। मतलब कि क्या हो गया, मैं बिल्कुल बहुत ही कम, मतलब रेयरली मतलब बहुत ही कम होगा। आपने ये वर्ड सुना है रेयर केस, रेयर केसेस में ऐसा होता है। रेयर केसेस मतलब जहाँ पे अगर हम बात करें चीज़ें जो है वो बहुत ही रेयर, मतलब बिल्कुल 10 में से 10% भी कह सकते हैं, या फिर अगर हम बात करें 100 में से 10% कह सकते हैं, या फिर जिसको हम बिल्कुल एक्सेप्शनल में रख सकते हैं कि ये चीज़ जो है ये एक्सेप्शनल में आ जाता है। तो वहाँ पे हम रेयरली का यूज़ करते हैं कि मतलब जिनको हम हाँ बोल तो रहे हैं लेकिन बहुत कम की कैटेगरी में आता है। आपने किस तरीके से बोला, आई रेयरली इग्नोर माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या हो गया, आई रेयरली इग्नोर माई फ्रेंड्स मतलब मेरे जो दोस्त लोग हैं उनको मैं इग्नोर नहीं करता हूँ। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि जो बाद में आके मुझे बोलते हैं कि तुमने इग्नोर कर दिया, तो फिर मैं वहाँ पे बोलूँगा कि नहीं मैंने तो इग्नोर नहीं किया। तो कई बार लेकिन ये चीज़ तो हो जाती है कि मैं तो अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कुछ सिचुएशन में हमें उनको इग्नोर भी करना पड़ जाता है। तो लेकिन हम हमेशा नहीं करते हैं या फिर हम बहुत कम नहीं करते, बहुत ही कम करते हैं। तो फिर हम वहाँ पर यूज़ करेंगे आई रेयरली इग्नोर माई फ्रेंड्स। इस तरीके से हमें समझना होगा। कई बार इग्नोर करना भी ज़रूरी होता है। उसके बाद में आपने किस तरीके से बोला, आई रेयरली, लेकिन यहाँ पे इंटेंशनली हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम नॉन इंटेंशनली कर रहे हैं, मतलब हमें पता ही नहीं। और कई बार जो है अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ों में ज़रूरी हो जाता है अब किस तरीके से करें। तो हमने किस तरीके से बोला, आई रेयरली, और उसके बाद में हमने बोला आई रेयरली वेस्ट, और उसके बाद में हमने बोला फूड। इसका मतलब क्या हो गया, हम फूड वेस्ट नहीं करते हैं। रेयरली मतलब जब बहुत ही एक एक्सट्रीम कंडीशन आ जाए तो हम बोलेंगे आई रेयरली वेस्ट फूड। इस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं। उसके बाद में हमने क्या बोला, ही रेयरली, और उसके बाद में हमने क्या बोला, स्पेंड्स मनी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, वो रेयरली ही पैसे खर्च करता है, मतलब बहुत ही कम पैसे खर्च करता है। तो इस तरीके से हो जाता है, मतलब कि ऐसी बहुत ही एक एक्सट्रीम कंडीशन में जाके वो पैसे खर्च करता है, तो हम बोलेंगे ही स्पेंड्स मनी, ही रेयरली स्पेंड्स मनी, या फिर हम उसको बोल सकते हैं ही स्पेंड्स मनी रेयरली। तो इस तरीके की बातें हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमने किस तरीके की चीज़ों को देखा, यहाँ पे हमने देखा कि वो काम जिनको हम बहुत ही कम कर रहे हैं, मतलब कि हम बात करें बहुत ही कम, मतलब कि जो कई बार हमें याद भी नहीं रहती शायद, तो हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, रेयरली के बारे में। तो गाइस आज हमने देखा कि यहाँ पे जो काम को हम हैबिचुअल तरीके से करते हैं, मतलब रेगुलर तरीके से और रिपीटेड मोड पे देखते हैं, तो उसके हमने अलग अलग पार्ट्स को हमने यहाँ पे देखा। अलग अलग तरीके से जब हम करते हैं, हमारे करने की क्वांटिटी के हिसाब से बात की। अब यहाँ पे जो हमने सेंटेंसेस बनाए उसमें अपने एक्टिविटीज के सेंटेंसेस डालने हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हमने कॉमन तरीके से हमने चीजों को लिया और चीजों को समझा। लेकिन अब हमें यहाँ पे देखना है कि आपकी कौन कौन सी आदतें हैं, कौन कौन से रेगुलर बेसिस पे आप काम करते हैं, और अगर हम बात करें रिपीटिशन मोड पे आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। हो सकता है कुछ काम को
कोई दूसरा बहुत ज़्यादा करता है और आप उस काम को बहुत कम करते हैं, तो भी आप वहाँ पे अपने हिसाब से सेंटेंसेस बनाएंगे। आप दूसरों के बारे में बात करेंगे तो आप दूसरों को ऑब्जर्व करते हुए उनसे रिलेटेड सेंटेंसेस बनाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करें रेयरली से रिलेटेड, तो यहाँ पे अपनी एनर्जी को हाई रखना है कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप बहुत टाइम हो गया तो एनर्जी कम हो रहा है, एनर्जी को हाई बना के रखना है, क्योंकि इंग्लिश जो चीज़ है वो तो लाइफ लॉन्ग काम आने वाली चीज़ है। तो इसलिए हमें जो है इसके साथ में हमेशा एक्टिव बने रहना है। चलिए, ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस इज व्हाट आई रेयरली आंसर, मतलब मैं आंसर नहीं करता हूँ, ठीक है। आई रेयरली इग्नोर माई फ्रेंड्स, आई रेयरली वेस्ट फूड, आई रेयरली स्पेंड्स मनी। वेरी गुड। तो आपको इस तरीके से स्पीक करते हुए जाना है। तो आज हमने यहाँ पे देखा प्रेजेंट सिंपल टेंस के क्लास नंबर 3 के बारे में। इसके बाद में इसमें और भी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम आने वाले टाइम पे उनके ऊपर बात करेंगे। आपको इसके ऊपर रेगुलर प्रैक्टिस करते हुए जाना है, स्पोकन की प्रैक्टिस करनी है, ताकि चीज़ें जो है वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाए, बहुत ही सिंपल हो जाए। आई होप आपको पढ़ाई हुई सारी चीज़ें समझ में आई। इसी के साथ में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और इसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो जो है आप तक रेगुलरली पहुंचता रहे। और थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।